हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो फिर से हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं यूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोग को दो तरीके का पढ़ना है। एक हम लोग को पढ़ना है कैटायनिक कैटायनिक और एक पढ़ना हम लोग एनायनिक। ठीक है, तो कैटायनिक और एनायनिक में हम लोग को फर्क क्या होगा। तो कैटायनिक में क्या होगा, हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो कंपोनेंट होगा वो आपका कैटायन की तरह काम करेगा। वो क्या करेगा, कैटायन की तरह काम करेगा। ठीक है, और एनायनिक में क्या होगा, इसमें इस केस में आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा का ब्रैकेट जो होगा वो एनायनिक की तरह काम करेगा। मतलब एक में जो साइड वाला एटम जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा, कैटायनिक में सॉरी राइट साइड होगा, और एनायनिक में वो लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे होता है, शुरुआत करते हैं। तो पहला रूल है हमारा, रूल देखते चलिएगा आराम से। ठीक है, रूल अगर समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। तो रूल, either simple or a complex, the name of the cation give first followed by the name of the anion. The name of cation give first followed by the name of anion। मतलब सबसे पहला नाम हम लोग किसका देंगे, कैटायन का देंगे जो पॉजिटिव रहेगा किसी भी केस में। तो कैटायन का पहले नाम देंगे और उसके बाद क्या देंगे, एनायन का नाम देंगे। ठीक है, कैटायन का नाम पहला क्या हो गया कि कैटायन का नाम पहले आएगा, पहले लिखेंगे और फिर एनायन का। ठीक है, इसे समझ गए। इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर द नेम ऑफ द लिगेंड आर रिटेन फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द मेटल आयन। मतलब क्या होगा कि जो लिगेंड का नाम जो होगा वो क्या होगा, मेटल आयन के पहले लिखा जाएगा। तो जैसे हम लोग नोमेनक्लेचर और यूनिक में करते थे उसी तरीके से कि मेन जो प्रिंसिपल जो होता था, प्रिंसिपल नेम जो होता था वो लास्ट में होता था। उसी तरीके से मेटल यहाँ पे प्रिंसिपल फॉलो करेगा, तो ये लास्ट में मेटल आयन लास्ट में लिखा जाएगा और नेम ऑफ लिगेंड पहले लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए ये आप लोग लिखते चलिएगा। अब है हमारा नेम ऑफ लिगेंड। अब नेम ऑफ लिगेंड कैसे कैसे होता है, तो एनायनिक केस में कैसे होगा, एनायनिक लिगेंड कैसे लिखाएगा और कैटायनिक के केस में कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, अनायन जो निगेटिव वाला होता है, जैसे क्लोरीन हो गया Cl-, तो अनायन क्लोरीन हो गया। अगर नेम ऑफ लिगेंड क्लोरो, ब्रोमाइड हो गया तो उसको लिखेंगे ब्रोमो, आयोडाइड हो गया I-, तो आइडो, साइनाइड है Cn-, तो साइनो नाम लिखेंगे। फिर ऑक्साइड को ऑक्सो, पेरोक्साइड को पेरोक्सो, हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्सो, सल्फाइड को सल्फो, अमाइड को अमाइडो। और ये या सिंबल याद रखते चलिएगा किसका क्या नाम है। तो OH-, देखिए दो तीन इंपॉर्टेंट क्या क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। तो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फिर CN मतलब साइनो, फिर OH- हाइड्रोक्सो, और ये अमाइडो इंपॉर्टेंट है, और फिर हो गया नाइट्राइड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए ये सब यूज होगा। ठीक है, बस नाम सबका लेकिन याद रखना है। अब क्या है, those ligand which end with the suffix -ite और -ate are written as। जैसे कार्बोनेट है तो कार्बोनेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, कार्बोनेटो। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, जो कार्बोनेट से लास्ट हो रहा है उसका लिगेंड का नाम कैसे देंगे, कार्बोनेटो। जो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है ना कि जैसे ITE से अंत हो रहा है तो ATO से अंत करेंगे, और ATE से अंत हो रहा है तो ITO से अंत करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑक्सलेट है तो ऑक्सलेटो, सल्फेट है तो सल्फेटो, नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो, सल्फाइट है तो सल्फाइटो। ठीक है, यहां से सल्फाइट है सल्फाइटो, सल्फेट है सल्फेटो, ये उल्टा लिख दिए हम। सल्फाइट है तो सल्फाइटो और सल्फेट है तो सल्फेटो। ठीक है, ऐसे। फिर एसीटेट है तो एसीटेटो, और ये सब ये वाला ठीक ठाक है, कभी कभी यूज कर लेता है। देख लीजिएगा नाइट्राइट का दो है, नाइट्रेटो N और नाइट्रेटो O। ये एम्बिडेंडेंट लिगेंड है जो बताया था पिछले क्लास में। ठीक है, अब है न्यूट्रल लिगेंड भी कुछ यूज होता है हमारा। जैसे न्यूट्रल लिगेंड का हमेशा एटॉमिक जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, जैसे होगा पाइरिडीन हो गया,
तो पाइरिडीन का सिंबल पी से होगा। फिर सल्फाइन फॉस्फाइन है तो PH3 से हो गया। ट्राइफिनाइल ये सब यूज नहीं होता, ये होता है एक्वो। वाटर, वाटर का क्या करेंगे, एक्वो यूज करेंगे, एक्वा या एक्वो, एक्वो। NH3 को अमाइन हो गया, ये CO कार्बोनाइल हो गया, CS थायो कार्बोनाइल हो गया, NO नाइट्रोसो। तो ये दोनों जो है देख लिए, जो रेट से किए हैं वो ज्यादा ध्यान रखिएगा, एक्वो, अमाइनो, ये सब, ठीक है। नाइट्रोसाइल, ठीक है, इस तरीके से। अब है हमारा क्या कि कैटाइनिक लिगेंड, कैटाइनिक लिगेंड के साथ हमारा क्या लगता है, सफिक्स के साथ IUM लगेगा। जैसे जिसपे चार्ज प्लस है, ठीक है, तो NH4 प्लस तो अमोनियम लगेगा, NO प्लस तो नाइट्रोसिलियम होगा, ठीक है। जैसे NH2 NH प्लस NH3 तो हाइड्राजीनियम। ये हाइड्राजोन आपको याद है, हाइड्राजोन याद होना चाहिए आपको, इस तरीके का हाइड्राजोन बनता था, ठीक है। कहां बनता था, तो अमोनिया में हम लोग पढ़े थे, अमाइंस में पढ़े थे हाइड्राजोन, तो ये हाइड्रोजोनियम। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर कैटाइनिक लिगेंड है और NH4 प्लस मतलब पॉजिटिव आयन बना रहा है, मतलब उसमें क्या लगेगा, सफिक्स में मतलब IUM लगेगा। तो ये हो जाएगा क्या है, अमोनिया, तो अमोनियम आयन है तो अमोनियम लग जाएगा, सिंपल, मतलब इसी का नाम ही रखा जाएगा, ठीक है। अमोनियम हो गया, नाइट्रोसिलियम हो गया, हाइड्रोजीनियम हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, ये सब तो देख लिए क्या क्या हो रहा है, समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इफ two or more than two same type of ligand are present, then we use di tri tetra, ठीक है। अगर मान लीजिए कि निकेल ऐसे लिख दिए और क्या लिख लेते हैं हम लोग, हाँ, क्लोरीन का 3 लिख लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पे क्लोरीन क्या है, 3 बार यूज हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ट्राइक्लोरो यूज करेंगे इस तरीके से, क्योंकि यहां देखिए इफ 2 or more than 2 same type of ligand are present then we use di। अगर 2 रहता तो 2 डाई लिखते, ट्राई रहता तो 3 रहता तो ट्राई लिखते, 4 रहेगा तो टेट्रा लिखेंगे, ठीक है। इफ द लिगेंड, और अगर 5 रहेगा तो पेंटा लिखेंगे, अगर 6 रहेगा तो हेक्सा लिखेंगे, ये तो सिंपल आपको पता ही होगा, ठीक है। अब है हमारा क्या, इफ द लिगेंड ऑलरेडी कंटेन डाई और ट्राई और टेट्रा इन द सेम, they are again 2 or more than 2 in the number, then we use bis tris tetra किस, ठीक है। ये क्या है, ठीक है। तो जैसे आप लोग देखे होंगे EDTA में हम लोग क्या होता है, इसका होता है इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, होता है। तो इसमें डाई और टेट्रा यूज हुआ है, वही बोला जा रहा है कि इफ द लिगेंड ऑलरेडी कंटेन डाई, ट्राई और टेट्रा, ये सब वर्ड पहले इसमें लिगेंड के नाम में ही यूज हो चुका है, तो और ये ऐसे दिया हुआ है, इस तरीके से अगर दिया रहेगा EDTA, और ये आपका 3 बार यूज हुआ है, ठीक है, 3 बार यूज हुआ है, तो इसके नाम में ही आपका डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ट्राई ना यूज करके यहाँ पे क्या होगा, ट्रिस होगा, TRIS, ट्रिस, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, इस तरीके से। तो ट्रिस इथिलीन डाइअमीन टेट्रा, अगर 4 रहता तो टेट्रा किस होता, तो कब यूज होगा बिस ट्रिस का, ये समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग जैसे EN में है तो इथिलीन डाइअमीन, तो इथिलीन डाइअमीन में आपका डाई आ चुका है, और मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता तो यहाँ पे रखेंगे 2 रहेगा तो यहाँ लिखेंगे 20 डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, डाइअमीन, ठीक है, इस तरीके से इथिलीन डाइअमीन, ठीक है। अब है हमारा क्या, इफ डिफरेंट लिगेंड आर प्रेजेंट देन दे क्या बोला जा रहा है, if different ligand are present then they are named in the alphabetical number, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऐसे है निकेल, यहाँ क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, ठीक है, इस तरीके का लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या इसका नाम क्या होगा, क्लोरो, CHLORO, क्लोरो, और इसका होगा ब्रोमो, ठीक है। तो किसका नाम पहले लिखेंगे, तो जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, जिसका पहला लेटर पहले आएगा, जैसे B और C में कौन पहले आता है, B और C में पहले आता है B और C में पहले आता है
बी का, इसलिए लिखेंगे पहले ब्रोमो फिर लिखेंगे क्लोरो। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज रिटेन और शोन बाय द रोमन नंबर। ठीक है, वो और आपका जो सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, शो किया जाएगा कैसे, रोमन नंबर में। जैसे अगर मान लीजिए निकेल का कितना है, निकेल का इसमें -1 तो 2 है तो 2 ऐसे लिखेंगे, ऐसे रोमन नंबर। निकेल 2 वो तो अभी बताएंगे कैसे लिखाता है। इफ द कैटायन इज कॉम्प्लेक्स देन द नेचर ऑफ द मेटल इज अनचेंज्ड। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका जो कॉम्प्लेक्स ही कैटायन है, अभी बताए थे कि कैटायन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो खुद कैटायन बनेगा या तो खुद एनायन बनेगा। तो अगर वो कैटायन रहेगा तो उसका नेचर जो होगा वो चेंज नहीं होगा। एंड इफ द एनायन द कॉम्प्लेक्स नेम ऑफ द मेटल विल बी इन विथ सफिक्स 8। और अगर मान लीजिए कि हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या कर रहा है, इफ द एनायन इज कॉम्प्लेक्स, और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो अनायन है, अनायन मतलब निगेटिव शो कर रहा है, तो वो उसमें क्या होगा, मेटल आयन में फेरेट हो जाएगा, एजी में अर्जेंटेट हो जाएगा, कॉपर रहेगा तो क्यूपरेट हो जाएगा, कोबाल्ट रहेगा तो कोबाल्टेट हो जाएगा, कॉपर रहेगा तो कॉपर सीआर रहेगा तो क्रोमेट हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग कैसे नाम लिखते हैं ये देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख लिए Pt प्लैटिनम है, NH3 6Cl4। ठीक है, और इसी में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, जो पिछले लेक्चर में आपको नहीं बताया गया था। चलिए, तो इसमें सबसे पहले ये पता कर लेना है कि हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायन है या एनायन है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर सिंपल याद रखिएगा कि अगर पहले आपका कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ठीक है, अगर पहले कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो वो रहेगा कैटायन। ठीक है, जैसे आप NH3 भी लिखते हैं, सॉरी NaCl लिख लीजिए, NaCl लिखे तो NaCl में क्या, सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, मेटल आयन लिख देते हैं, फिर नॉन मेटल आयन। तो जो पहले पॉजिटिव शो करता है वो क्या रहेगा, पहले में। ठीक है, तो या तो कॉम्प्लेक्स कैटायन रहेगा या अनायन रहेगा। अगर कैटायन रहेगा तो पहले लिखाएगा और अनायन रहेगा तो बाद में लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आ रहा है कॉम्प्लेक्स, इसलिए का मतलब वो क्या कह रहेगा, कैटायन रहेगा, मतलब पॉजिटिव आयन शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, बाहर में कितना 4, तो एक क्लोरीन पे कितना -1 चार्ज, तो 4 क्लोरीन पे कितना चार्ज, -4 चार्ज। तो क्लोरीन पे -4, तो ये पूरे बॉक्स पे कितना चार्ज होना चाहिए, ये पूरे बॉक्स पे होना चाहिए आपका +4, तो +4 हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए, अब इसका कोई काम नहीं। ठीक है, Cl4 ये बाहर आ गया। ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ +4 आया, और अभी बताए आपको क्या कि कंपाउंड जो भी होगा, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। तो NH3 अमोनिया है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो प्लैटिनम का क्या हो जाएगा, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 के बराबर। क्यों, यहाँ पे देखिए x, इसको x माने, इसका 0 था, 0 × 6, और ये किसके बराबर होगा, ब्रैकेट के ऊपर है तो इसका होल क्या होगा, 4 के बराबर, तो x = क्या हो गया, 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालना सीख गए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख गए। ठीक है, तो प्लैटिनम का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहां से हम लोग ये ऐसे लाने दीजिए यहीं पे। ठीक है, तो x = 4 आ गया। अब यहां से हम लोग निकालेंगे इसका नेम कैसे लिखाएगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले किसका लिखाता है, सबसे पहले लिखाएगा लीजेंड का नाम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देखिए पढ़े होंगे हम लोग, कहीं तो पढ़े थे हम लोग कि पहले लिगेंड का नाम लिखाता है। ठीक है, ठीक है, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, हाँ, फिर मेटल आयन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे कहीं था मेटल आयन कहाँ गया, इधर नहीं है, ऊपर ही होगा। हाँ, ये देखिए, इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्फीयर ऑफ द नेम ऑफ द लिगेंड आर रिटेन फर्स्ट। ठीक है, लिगेंड का नाम क्या होगा, पहले लिखा जाएगा। ठीक है,
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या था NH3, इसमें 2 नंबर आपका कंफर्म है, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। तो NH3 को क्या लिखते थे हम लोग, NH3 को अमाइन लिखते थे। अमाइन और है कितना, 6 है, तो 6 में क्या लिखेंगे, हेक्सा अमाइन। हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन लिख लिए। अब क्या है इसमें क्या होगा, अभी देखिए यहाँ पे अभी बताए थे कि अगर आपका कैटायन रहेगा, इफ द कैटायन इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स अगर कैटायन है तो मेटल का नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो प्लैटिनम ही लिख दीजिए, प्लैटिनम, ठीक है। और प्लैटिनम, और प्लैटिनम के साथ मेटल नेम के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए 4, और ये बाहर में क्या है, क्लोरीन है, तो इसको लिख दीजिए क्लोराइड। क्या लिख दीजिए, क्लोराइड, ठीक है, समझ में आया। अगर आपका लिगेंड के रूप में अगर रहेगा क्लोरीन तो क्लोरो लिखेंगे, लेकिन अगर बाहर है तो क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। ये सिंपल समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो CO NH4 H2O Cl और Cl, ठीक है। तो यहां पे देखिए, सॉरी NH3 होगा, NH3 होल 4 है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका क्लोरीन का यहाँ पे -1 चार्ज, तो यहाँ +1 लिख लीजिए सिंपल, और इसमें भी -1 होता है, तो यहाँ पे इसका X ले लेते हैं। NH3 आपका कंपाउंड है, तो इसलिए इसका 0 ऑक्सीडेशन, 0 × 4, प्लस H2O का ऑक्सीडेशन आपका 0 होगा क्योंकि ये भी कंपाउंड है। क्लोरीन का -1 होगा इक्वल टू 1, क्योंकि होल पे क्या है, 1 चार्ज है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, ये 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2, तो कोबाल्ट पे चार्ज कितना आ जाएगा, 2 चार्ज आ जाएगा, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग को लिखना है, तो इसका हो जाएगा अमाइन, इसका क्या होता है एक्वो, और इसका क्लोरो, तो A से इसका शुरू हो रहा है, तो ये M से AMINE और AQUO, ठीक है। तो अगर A सेम हो गया तो सेकेंड वाला वर्ड पे जाएंगे, तो M आ रहा है और Q आ रहा है, तो M पहले आता है, तो पहले लिखेंगे टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन एक्वो क्लोरो, ठीक है, एक्वो क्लोरो हो गया, ठीक है। कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखिए, कोबाल्ट, और ये कितना था, 2 था, तो 2 और क्लोराइड, ठीक है। टेट्रा अमाइन एक्वो क्लोरो कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। यहां पे देख लीजिए, टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड, उसी तरीके से ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका लिखेंगे, यहाँ पे 20 है, क्योंकि 20 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे डाई यूज हो रहा पहले से, ठीक है। तो 20 इथिलीन डाइअमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, ठीक है। फिर उसी तरीके से ये आप लोग ध्यान अपना बनाइएगा, इसको कैसे करेंगे, तो इसमें 4 है, तो 4 एक वो डाइक्लोरो क्रोमियम थर्ड आयन, ठीक है। अब देखिए, अब है हमारा क्या कि इफ द अमोनिया इज प्रेजेंट विथ बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड, देन वी यूज सिंगल एम इन द अमाइन एंड इन मोनोडेंटेड लिगेंड फॉर द अमोनिया डबल एम इज यूज, दैट इज अमाइन, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ अमोनिया इज प्रेजेंट विथ बाइडेंटेड लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड, अगर मान लीजिए कि अमोनिया के साथ बाइडेंटेड लिगेंड है और मोनोडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, उसके साथ सिंगल एम लगाएंगे, ठीक है। सिंगल एम मतलब AMINE यूज करेंगे उसके लिए। लेकिन एंड इन द मोनोडेंटेड लिगेंड, अगर उसके साथ मोनोडेंटेड लिगेंड है तो क्या लगाएंगे, डबल एम लगाएंगे, डबल AMINE लगाएंगे, ठीक है। ये सिंपल, ये समझ में आना चाहिए। तो ये तो आपका सिंपल उसी तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिए, ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब है आपका नोमेनक्लेचर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स एनायन। अब हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, निगेटिव बन गया, जैसे Fe CN होल 6, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ये वाला पहले आ रहा है और कॉम्प्लेक्स बाद में आ रहा है, तो पहले वाला हमारा क्या रहेगा, पहले वाला रहेगा पॉजिटिव और ये वाला रहेगा निगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये 4k प्लस बनेगा और ये क्या दे देगा Fe, क्योंकि K क्या है, पोटेशियम है, पोटेशियम पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, वैलेंसी 1 होता है, तो Cn6 और 4 माइनस हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका पहले एक ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका X और प्लस Cn, साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, तो -1 इंटू 6 इक्वल टू -4, तो x माइनस 6 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू 2 हो गया। तो आयरन पे कितना हो गया 2, ऐसे आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं क्योंकि आयरन कॉपर ये सब हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। ठीक है, तो अगर ये सब डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम लोग को क्या यूज करना था, हम लोग को यहाँ पे देखिए बताया गया है अभी कि इफ द एनायन इज कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स हमारा एनायन है तो हमारा मेटल का नाम जो होगा Fe फेरेट हो जाएगा, Ate से चेंज हो जाएगा। ठीक है, फेरेट अर्जेंटेट इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे इसका नाम पहले लिखिए, तो इसका बाहर वाला का नाम सिंपल पोटेशियम लिख देंगे, पोटेशियम। ठीक है, और ये 6 है तो 6 मतलब हेक्सा अमीन, सॉरी साइनाइड ना, हेक्सा साइनाइड या साइनो, सॉरी साइनो ना होगा। ठीक है, साइनो, हेक्सा साइनो फेरेट, हेक्सा साइनो फेरेट, और कितना ऑक्सीडेशन था 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरीके से K3FeCl6, तो इसमें 3 था तो 3 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका 6 तो -6, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये x था, ये -6 इक्वल टू -3 हो गया, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन 3 है। ठीक है, वो आप निकाल सकते हैं, तो पोटेशियम हेक्सा क्लोरोफेरेट हो गया। उसी तरीके से पोटेशियम, ये क्रोमियम है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, ऑक्सलेट है, तो ऑक्सलेटो हो जाएगा। तो इसमें पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट, इसमें 3 आयन हो गया। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, जो आपको नहीं आ रहा है वो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सोडियम वाला, Na3 कोबाल्ट है, C2O4 होल ट्वाइस Cl2, इस तरीके से। तो ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे 3 है, तो सोडियम पे एक +1 चार्ज होता है, तो इस पे +3 चार्ज है, इससे +3 था तो इस पे -3 चार्ज। तो कोबाल्ट पे क्या होता है, कोबाल्ट को X मान लेते हैं, X प्लस ऑक्सलेट आयन जो है, ऑक्सलेट आयन पे -2 चार्ज होता है, तो एक पे -2 तो 2 पे कितना होगा 2 हो जाएगा। क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो 2 है तो 2 हो जाएगा इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना, x ये x -4 -2 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो कोबाल्ट पे चार्ज कितना आ गया +3 आ गया, कोबाल्ट पे कितना चार्ज हो गया +3 चार्ज हो गया। ठीक है, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम पहले वाला का नाम सिंपल सोडियम लिख देंगे, और यहाँ पे आपका आपका लिगेंड है, तो ये क्लोरो और ये है ऑक्सलेटो, तो C पहले, तो डाइक्लोरो और ये 2 है, तो इसमें भी लिखेंगे डाइऑक्सिलेटो, और ये क्या है कोबाल्ट, तो यहाँ पे एनायन के तौर पे है, तो क्या लिखेंगे कोबाल्टेट, और कितना आयन है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, खत्म। तो ये आ गया आपका सोडियम यहाँ पे सोडियम डाइक्लोरो डाइऑक्सिलेटो कोबाल्ट। यहाँ पे देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ था, तो इसको चेंज किया गया, ये पहले होगा ये बाद में होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप लोग ये लिखकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या है, ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में ही ज्यादा पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि हमारा अभी क्या पढ़े कि या तो हमारा कॉम्प्लेक्स एनायन होगा या तो कैटायन होगा। अब क्या है कि हमारा कैटायन और एनायन दोनों क्या है कॉम्प्लेक्स है, तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो ये देख लेते हैं हम लोग। तो यहां CO
यहां देख लेते हैं हम लोग, CONH3 होल 6 और CrNH6, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग ऑक्सीडेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे देखिए, यहां पे इसका क्या है, अमोनिया तो जीरो हो जाएगा, यहां तो जीरो हो जाएगा, और कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, यहां पे अगर देखें तो X प्लस ये जीरो हो गया, लेकिन अगर यहां देखें क्रोमियम में तो इसका -6 है, तो इस पे क्या हो जाएगा, -6 चार्ज आ जाएगा इस पे, ठीक है। तो यहां पे साइनाइड जो है वो -6 चार्ज देगा, तो -6 है, और तो ये -6 दिया, ठीक है। तो यही -6 जो चार्ज है, वो 6 चार्ज जो होगा वो ये दोनों पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये दोनों पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, इस पे भी ये दे देगा 3 चार्ज, और ये भी देगा तो किस पे 3 चार्ज देगा, ठीक है। तो ये आपका बस इसको डिवाइड कर देना है, इसको निकालना ज्यादा नहीं है, बस यहाँ पे देखिए ये वाला हमेशा आपको 0 दिया जाएगा, और इसमें कुछ ना कुछ से आयन निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये 6 दे रहा तो उसका हाफ कर दीजिए, तो ये 3 और 3 चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे हम लोग, इसका लिख लीजिए अलग अलग, अगर इसको अलग से लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे हेक्साअमीन, ये देखिए अनायन के रूप में है ना, यहां पे ये कैटायन के रूप में है, तो यहां पे कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट 3, ठीक है। और फिर लिखेंगे इसमें हेक्साअमीन, हेक्सासाइनो ना, हेक्सासाइनो क्रोमेट, क्योंकि ये अनायन के रूप में है तो क्रोमेट 3, सिंपल, ठीक है, क्रोमेट 3। तो कैसे लिखा ये समझ में आया, पहले इसका लिखना है फिर इसका लिखना है, तो हेक्साअमीन कोबाल्ट, तो कोबाल्ट सिंपल इसलिए लिखे क्योंकि ये कैटायन है, और ये इसलिए लिखे कि अनायन है, और ये चार्ज हम लोग क्या करेंगे, ये 3 में बांट देंगे, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका और अच्छे से कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे देखिए, जैसे हम लोग का है प्लैटिनम लिया हुआ है NH3 होल 4, और यहाँ पे कॉपर आयोडीन, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए कॉपर ये तो 0 दे रहा है सारा, ठीक है, ये वाला तो पूरा 0 दे देगा, और यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे -2 कर दीजिए, इस पे +2 कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। अब सिंपल लिख दीजिए, तो ये है आपका टेट्राअमीन, और फिर क्या हो जाएगा, प्लैटिनम लिख दिए, और कितना था यहाँ पे, सेकेंड था, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, टेट्राआइडो, और ये कॉपर को क्या लिखेंगे, क्यूपरेट लिखेंगे, कॉपर को क्या लिखेंगे, क्यूपरेट, क्योंकि ये क्या है, अनायन है, क्यूपरेट, और कितना है, 2 आयन है तो 2 लिख दिए, ठीक है, खत्म। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, बहुत सारे का नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये वाला न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड मतलब क्या, जिसपे चार्ज 0 होगा मेटल आयन का, जैसे FeCO5, तो CO हमारा क्या है, कार्बोनाइल है, ये आपका जो है कार्बोनाइल CO एक कंपाउंड है आपका, कंपाउंड का तो चार्ज 0, ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो पेंटा क्रोमाइल क्रोमाइल है, आयरन 0, ठीक है, पेंटा क्रोमाइल आयरन 0, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा आता है इस तरीके का लिगेंड, ठीक है, ये तो आपको देख लेते हैं एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं, अगर नहीं दिया रहेगा तो नहीं पढ़ने का कोई जरूरत है।
वैसा दिया हुआ है नहीं तो वो पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए वो, ठीक है। और बाकी ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो आप लोग करिएगा, ठीक है। आसानी से आपसे ये बन जाएगा, ठीक है। तो इससे 2 नंबर तो आपका कंफर्म आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से बता दिए हैं। अगर एक बार और देखना होगा तो वीडियो को एक बार और देखिए। और ये क्वेश्चन क्या हुआ है, बनाया हुआ है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चन को बनाइए। जो नहीं आता आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब है हमारा क्या कि राइट द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फ्रॉम इट्स आईपीएसी नंबर। मतलब मान लीजिए कि अब आईपीएसी नोमेनक्लेचर दिया रहेगा और हम लोग कैसे उसको लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइदर द सिंपल और कॉम्प्लेक्स, यहां पे देखिए आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैटायन आर रिटेन फर्स्ट फॉलोड बाय द एनायन, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर ऑलवेज रिटेन इन द ब्रैकेट। ये तो सिंपल है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होगा हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाएगा, क्वेश्चन से जल्दी अच्छे समझ में आएगा। इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर फॉलोड। पहले मेटल आयन को लिखेंगे, फिर एनायनिक लिगेंड को लिखेंगे, फिर न्यूट्रल लिगेंड को लिखेंगे, फिर कैटायनिक लिगेंड को लिखेंगे, इस तरीके का, ठीक है। If two or more than two similar ligand that is anionic or neutral or cationic ligand are present then they are listed alphabetically, ठीक है। अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ये तो सिंपल है, ठीक है। ये सब ligand रह सकता है। If the similar atom are present in the same type of ligand but they vary on the basis of number of atom, the ligand are lesser of the atom are the higher priority, ठीक है। देखिए जिसके पास क्या होगा, if the similar atom are present in the same type of ligand, ठीक है। similar atom present है same ligand है but they vary on the basis of the number of atom, the ligand with the lesser number of the atom are higher priority। मतलब same number of same तरह का ligand, same तरह का atom जो है present है ligand में, तो कौन सा पहले लिखेंगे, जिसमें number of atom कम होगा वो लिखेंगे, ठीक है। If two different ligands have similar alphabet, then priority is given out on the basis of second alphabet, ठीक है। ये सब तो क्वेश्चन पे देख लेंगे, जैसे इथिलीन डाइअमीन को EN से लिखते हैं, इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट को EDTA से लिखते हैं, ऑक्सलेट को OX से डिनोट करेंगे, ग्लाइसिनेट को GLY से लिखेंगे, ठीक है। The number of counter ion are calculated on the basis of oxidation number, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन है हमारा 2, देखते हैं कैसे बनेगा। तो पोटेशियम अमीन, ये सब इजी है, उल्टा लिखना बहुत इजी है। ट्राई क्लोरो प्लैटिनेट, प्लैटिनेट, यहां तो प्लैटिनेट लिख दिया, मतलब आपको यहां से समझ जाना चाहिए कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होगा, एनायन होगा, ठीक है। तो पहले ऐसे लिख दीजिए और यहाँ पोटेशियम लिख दीजिए के। अभी हम लोग को पता नहीं है कि के कितना है, 4 है 5 है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो पोटेशियम अमीन ट्राइक्लोरो प्लैटिनेट, मतलब प्लैटिनम है आपका, प्लैटिनेट मतलब क्या है, प्लैटिनम है, ठीक है। प्लैटिनम लिख दिए, फिर अमीन पहले आया है तो अमीन को NH3 लिख दिए और ट्राइक्लोरो तो Cl3 लिख दिए, ठीक है। और प्लेटिनम का चार्ज कितना है, 2 लिखा हुआ है, प्लेटिनम का चार्ज कितना है, 2 है, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग को ऐसे बनाना है, तो इस पे पोटेशियम पे कितना चार्ज है वो तो हमको पता नहीं है, ठीक है, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो इस पे मान लीजिए X है, इस पे X चार्ज है, X प्लस चार्ज है, तो अगर इस पे X प्लस चार्ज है तो इस पे क्या होगा, X माइनस चार्ज होगा, माइनस X चार्ज होगा, सिंपल। इतना समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यही दोनों तो क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, न्यूट्रल करता है। अगर इस पे +4 चार्ज होता था तो इसमें -4 चार्ज होता था, अगर -3 होता था, सॉरी +3 होता था तो इधर -3 होता था। तो उसी तरीके से हम लोग को अभी पता नहीं है, तो ये क्या करेंगे X, तो इसमें -X, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को प्लैटिनम का पता है, 2 दिया हुआ है तो 2 लिख लेंगे, प्लस अमोनिया का तो 0 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, -1, तो -1 into 3 इक्वल टू -X हो गया, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 - 3 इक्वल टू -X, तो -1 इक्वल टू -X, तो ये और ये कट गया तो X इक्वल टू 1, तो X क्या हो गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या कि हमारे कंपाउंड पे चार्ज क्या है, -1 है, तो इसको लिख देंगे 1K प्लस प्लैटिनम
NH3Cl3 और यहां -1 चार्ज, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये को ऐसे लिखेंगे, पोटेशियम PTNH3 और Cl3, ये आपका जाके क्वेश्चन आंसर बना। ये आपको चेंज कर दिया, आप इसका नाम कैसे लिख दिए, इस तरीके से लिख दिए। तो आपका मेन चीज जो होगा वो क्या निकालना होगा, ये x का वैल्यू कि चार्ज कितना है पूरा स्फीयर पे, ठीक है, वो निकाल दिए तो आसानी से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन सब बना सकते हैं। जैसे आपको देखिए पोटेशियम टेट्रासाइनाइड निकलेट, ठीक है, तो पोटेशियम है तो पोटेशियम के लिख दिए, टेट्रासाइनाइड और निकलेट है मतलब निकल आएगा आपका मेटल आयन के रूप में, और टेट्रासाइनाइड मतलब Cn जो है वो 4 बार आएगा, ठीक है, इतना हो गया। और आपका क्या है, निकल का कितना आयन है, 2 है, तो अगर यहां से ले लेते हैं तो ये आपका 2 हो गया, प्लस इसमें -x ले लीजिए क्योंकि इसका x मान लिए हैं, तो ये हो जाएगा -4 इक्वल टू -x, तो -2 इक्वल टू -x, तो माइनस माइनस कटा तो x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका K2 निकल CN4, खत्म। कितना इजी तो था, हार्ड लग रहा है, हार्ड नहीं लगना चाहिए, इजी है। अब देखिए एक चीज और है, अब है हमारा हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, ये सबसे इजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट है, सिंपल लैंग्वेज में मेटल आयन का है, मतलब ये कैटायन के रूप में यूज होगा, मतलब ये पहले आएगा, और सल्फेट है, सल्फेट SO4 2-, इस तरीके से, ठीक है। तो SO4 2- मतलब यहाँ पे 2+ रहता है इस पे, तो हेक्साअमीन है मतलब पहले कोबाल्ट आएगा, CO लिख लीजिए, हेक्साअमीन मतलब NH3 का होल 6 है, ठीक है, होल 6, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे CONH3 होल 6 और ये 2SO4, खत्म, ठीक है। ये समझ में आया, कोई दिक्कत? उसी तरीके से ये था, तो ये तो सिंपल आपका बनाया हुआ है, ये +4 इसलिए क्योंकि इसके बाद कोई कंपाउंड नहीं है, ठीक है, ये +4 चार्ज डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका बन गया। अगर आपको कोई और दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये आपका मेन जो टॉपिक था आपका नोमेनक्लेचर का, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, 2 नंबर का तो कंफर्म रहता है, तो ये आपका कंफर्म हो गया। आप लोग एक बार और अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।